टाइम का वीक एक टाइम का देखा जाए तो काफ़ी चर्चा हुई इस फिल्म की। क्या कहना चाहेंगे व्हाट रियली मेड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट सर, स्पेशली फॉर कैमरा? बहुत खुशी होती है सर कि आपने जो अभी बताया कि सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोग मेरी पिक्चर हर जगह पर चर्चा है, तो इसके लिए बहुत खुशी होती है। इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना डेडिकेशन करके इतनी अच्छी पिक्चर बनाते हैं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली अनदर रीज़न। सिंस इट्स योर डेब्यू करने में जब भी कोई तो यू नो यू हैव सम एप्रीहेंशंस समथिंग इन द माइंड गोइंग ऑन, क्या था जब आपको अप्रोच किया था इस रोल के लिए? सर बहुत साल तक मैं स्टोरी सुनता रहा, स्ट्रगल करता रहा 7 साल तक, और फाइनली जब मैं जयतीदास सर को मिला, हमारा डायरेक्टर, तो उन्होंने जब ये प्लॉट बोला, आई वाज कम्प्लीटली ट्रिगर्ड। मतलब वो जो कंटेंट था, जो जब आप पिक्चर देखेंगे, वो एक 20 मिनट ऐसा क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स तक, वो मुझे बहुत ट्रिगर्ड हुआ, कि एकदम इंस्पायर हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वाज हंटिंग फॉर। मैम, यू हैव डन सम मार्वेलस फिल्म इन द पास्ट, ये प्रोजेक्ट क्यों चुना? व्हाट इज द रीजन? So as he said, the content of the cinema very importantly, and of course my character. I'm playing a very strong character. Her name is Dani, a very beautiful soul that I'm playing. I think my character is carried from the first shot of the cinema till the climax of the cinema. So I think that was the best part, and of course, as he said, the second half of the cinema is going to keep everyone on the edge of the seat. So it's something very different from the cinemas that I've done before. So I think I was also looking for something that is content oriented, and Banaras gave me that role. First time I visited Banaras in my life, and it's a very beautiful place. As you said, the vibe there is so positive. We were there for 40 days, and I think after 40 days of shoot, we didn't want to come back from the place, because when we came back to Bangalore, it was the same old life where you have a lot of noise and all that. See, normally when we shoot in a shooting set, you have a lot of sound. But trust me, when we were shooting in Banaras, we didn't want to make that sound, because it was that peaceful, and I think the vibe is very beautiful. Everyone in life should visit Banaras at least once. Is that something about the interesting thing while making the film? Any incidents? Of course, there is a lot. I think when we were shooting in Banaras, there is a ghat named Manikarnika Ghat where they burn dead bodies. So we used to see almost 200, 300 dead bodies every day, like minimum. I'm telling minimum. And the scene was that here is You're doing a romantic scene, and here we had to do. Our dialogues were very peaceful dialogues, very romantic dialogues. So I think that was a challenge for us, because it isn't that easy to, show up romance right there. It wasn't that easy for us. लेकिन आपकी जो एक्टिंग जर्नी है इतनी आसान नहीं रही है जी। आपने मेंशन किया कुछ दिन पहले कि योर फैमिली डिडंट अप्रूव ऑफ एक्टिंग करियर एज सच व्हाटएवर द रीजन। जी सो हाउ हैज बीन द जर्नी सो फार? सर, एक वक्त के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी नसीब में एक्टर बनना ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो आई विल बिकम एन एक्टर। तो 7 साल का मेरा स्ट्रगल था। सो आई थिंक 2013 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, कि जो मेरा डांस है, एक्टिंग है, सिंगिंग, वॉट एवर इट इज़, सो ये मुझे अपना करियर बनाना है इसमें करके। सो आई वेंट एंड टोल्ड टू माई डैड। सो फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। सो आई थिंक जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ उनके बारे में कि ही इज़ माई गॉड फादर। तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया, उन्होंने मुझे एक्टिंग क्लास पर भेजे। आई गॉट ट्रेन देयर। सो आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट। आई थिंक ही इज़ माई गॉड फादर। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी फिल्म, रिलीजियस पोर्शन जुड़ा हुआ है। इन टुडेस टाइम मीडिया इतना स्ट्रांग है, तो समथिंग हैपेंस लाइक दैट, कोई भी इशू तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। तो जी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांसफर सर, ये रिलीजियस ज़्यादा कल्चरल बहुत ये है सर। आई विल नॉट से कि ये एक रिलीजियस काइंड ऑफ अ फिल्म है करके। नो, डेफिनेट नॉट। आपको जब ट्रेलर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत रिलीजियस के ऊपर होगा या हिंदू मुस्लिम के ऊपर होगा। डेफिनेटली नॉट, बहुत कल्चरल है सर। सो आप जब देखेंगे तो आपको तब पता चलेगा सर। जी 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 सर, बहुत अच्छे फिल्म्स आ रही हैं सर कन्नड़ा इंडस्ट्री से, एंड इट इज़ अ वेरी प्राइड फॉर एवरी कन्नडिगा एंड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री ऑल्सो। सो हमारी पिक्चर भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से है, तो अभी आज पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है। एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेंट वाइज, कंटेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जब हम लोग शूट कर रहे थे, जब हम लोगों ने पिक्चर स्टार्ट किया, वी नेवर थॉट
कि हम लोग पैन इंडिया करेंगे, बट पिक्चर कंप्लीट होने के बाद जब हम लोगों ने एक 300-400 शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे बॉलीवुड के फ्रेंड्स जैसे एक्टर्स, कोई भी एक एक्टर या सीरियल आर्टिस्ट या जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब लोगों में आई इन्वाइटेड देम टू बैंगलोर। सो बॉलीवुड से, तेलुगु इंडस्ट्री से, तमिल इंडस्ट्री से, अपनी मलयालम इंडस्ट्री से, उन सब लोगों को मैंने पिक्चर दिखाई। सो दे आर द वन हु गिव मी दैट स्ट्रेंथ कि योर कंटेंट इज़ वेरी गुड, यू हैव रूल्ड द कैरेक्टर एंड द मेकिंग इज़ एक्सीलेंट, अमेजिंग, so I think you have to do it in pan India करके। so that is where I got that strength and I think that is the one reason my producer changed his mind to do it in pan India। I'm hearing part of many movies, Kannada movies, जब से KGF का success हुआ इतना hot trend में all over India, तब से आपको लगता है bar raised हुआ है Kannada industry। What is it? bar raised of the success। ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ಕೊಂತ ಅಂತ KGF 100%. I think KGF is something that changed the complete outlook of the Kannada film industry, because I remember I was in Warsaw for 1 year, like long back when I was doing ads. But that time when I used to tell I am from the South film industry, they were like, okay, you're from South film industry. But today when I come here and say that I'm from the South film industry, the first thing that comes in their mind is KGF and Pushpa. So I think we are very proud, of course, and it has also helped us, and KGF has actually industry, KGF. made a path for us. So it's created a path for all the other cinemas True. that want to release pan India. It's given us that strength and confidence, I think. And even big stars like Salman sir is being part of our South industry, ये कितने पॉजिटिव स्टेप है कि पहले बड़े स्टार साउथ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होते थे। आज मैं उनका मानना है कि आगे चलकर दिस इंडस्ट्री में 3,000-4,000 crores में ऐसा है। 100% looking, hope so, I hope this happens. As of now, we are into 150 crores, I think. Let's see, hoping one day we would reach there. How many romantic songs are there in the movie? सर 2 गाने हैं रोमांटिक फिल्म के। एक गाना तो ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, माया गंगे। सो दैट इज़ अ हीरो पॉइंट ऑफ व्यू का गाना रहेगा। एक रोमांटिक गाना है, शायद आपको ट्रेलर में थोड़ा बहुत हम लोगों ने ये रिलीज़ किया है हम लोगों ने। सो आई थिंक थोड़े दिन में हम लोग वो भी रिलीज़ करेंगे। तो आई थिंक यू विल एंजॉय दैट। टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, बेल बॉटम बनाई उन्होंने, इतना डिफिकल्ट टाइम्स में फिल्म बनाया, तो कितना आपको लगा कि उनकी पर्सनैलिटी के बारे में डायरेक्टर का पर्सन क्या है? सर सबसे पहले एक हमारे कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर हैं जाने माने, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक डायरेक्टर है, नाम है जय तीर्था करके, यू मीट हिम, आई थिंक तेरी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी मिल जाएगी करके। तो बेल बॉटम का रिलीज़ दिन था, तो उस दिन मैं अपने हमारे डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई। सो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, बट सर ऑल्सो वॉज वेरी स्केर्ड बिकॉज आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सो उनको एक डर था कि मेरा ईगो, मेरे टैंट्रम्स थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेंगे करके। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो यू मोर, योर बॉडी लैंग्वेज, लाइक किस चीज़ से तू मतलब यू गेट हैप्पी फॉर और यू गेट सैड फॉर, यू वांट टू अंडरस्टैंड माई एवरीथिंग। सो हम लोगों ने 3 महीने हम लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड की। आई थिंक दैट इज़ वेर ही अंडरस्टूड मी एंड गिव मी दैट गुड फिल्म। बट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड, ये स्ट्रगल फेस जो होता है वो कितना ज़्यादा सर आई थिंक अगर कोई भी एक एक्टर अगर किसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी लकी पर्सन, आई पर्सनली फील, बिकॉज एक्सपेक्टेशन नहीं होते। बैकग्राउंड नहीं होने से उसके कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसके कुछ बैकड्रॉप्स हैं। बट अगर एक बैकड्रॉप है, अगर कोई पॉलिटिकल फैमिली से कोई एक लड़का आ रहा है या फिर कोई एक फिल्म स्टार का बेटा अगर लॉन्च हो, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं। अभी एग्जांपल में अगर मुझे 2 तरीके से बताना पड़ेगा, इफ़ आई एम अ न्यू कमर, सो अगर एक न्यू कमर की पिक्चर रिलीज होती है, किसी का बैकग्राउंड नहीं है, सो आप थिएटर पे जाते हो तो विल नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस। सो आप जाके पिक्चर देखते हो, द पिक्चर इज़ गुड, यू विल ब्लोन अप योर, मतलब आप एकदम खुश हो जाते हो, लाइक द वर्क इज़ वेरी गुड, द सिनेमा इज़ वेरी गुड करके। अगर वही एक फिल्म स्टार की पिक्चर, फिल्म स्टार के बेटे की पिक्चर या फिर एक पॉलिटिशियन की बेटे की पिक्चर अगर रिलीज़ होती है, तो आप एक एक्सपेक्टेशन रख के चलते हो कि ऐसी होगी, वैसी होगी, वैसी होगी करके। अगर मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, आपको फिर भी कम लगेगा। सो आई थिंक दैट इज़ द वन मोस्ट बैकड्रॉप फॉर द बैकग्राउंड एक्टर्स। ट्रेलर रिलीज के बाद आप दोनों की पॉपुलैरिटी में क्या फर्क पड़ा? सर बहुत बदलाव आ गया है सर, कि अभी मैं ज़्यादातर बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, बट कहीं पर भी जा रहा हूँ, सो एवरीवन अप्रिशिएटिंग माय वर्क, अप्रिशिएटिंग माय टैलेंट। एंड ट्रेलर के बारे में बहुत चर्चा हो रही है वहाँ पर साउथ में। एवरीवन आर वेरी हैप्पी बिकॉज इस तरीके का कंटेंट हमारे कन्नड़ा इंडस्ट्री में आई एम द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट। एंड ये बहुत एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। तो जब सर ने मुझे नरेशन दिया तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट, कि आई टोल्ड सर कि सर ये एक ऐसी पिक्चर मैं साइन करने वाला हूँ, हम लोग करने वाले हैं
ये पिक्चर मुझे सुपरस्टार बनाएगी या फिर तो मेरा करियर ख़त्म है। दिस विल बी वेरी क्लियर फॉर मी। जोड़ी अच्छी है और अपार्ट फ्रॉम साउथ जी बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में रिस्पॉन्स कैसे है? सर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है सर। आई थिंक तेलुगु में Even बहुत in अच्छा Telugu, रेस्पॉन्स yeah. बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स है बिकॉज तेलुगु में दे लाइक वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड मलयालम में भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है बिकॉज फॉर द कंटेंट एंड तमिल में बिकॉज ऑफ द मेकिंग दे आर अप्रिशिएटिंग। आई थिंक एवरीवन वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। As we saw in the trailer, the Banaras is very well portrayed, as जी। we can see. But before this also, there are a lot of content such as the movies like Ranjana has set a bars. जी। That was also a love story. जी। So in what aspects the audience will get to see something new in this Banaras? सर हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग 80-85% हमारी पूरी पिक्चर हम लोग बनारस में शूट करेंगे। हमारा सिर्फ स्टार्टिंग में ये प्लान था कि हम लोग एक 15 से 20 मिनट तक हम लोग बनारस एक्सप्लोर करेंगे करके। सो मैं और हमारे डायरेक्टर और हमारे कैमरामैन हम 3 लोग बनारस पहुँचे रेकी करने के लिए, लोकेशंस हंट करने के लिए। परमिशन चाहिए थी बिकॉज वी आर फ्रॉम साउथ, हमको पता नहीं है कि वहाँ का काम कैसे होता है, वहाँ पर जूनियर्स मिलते हैं कि नहीं, मतलब एवरीथिंग पोस्ट प्रोडक्शन के तरीके से। सो हम लोग वहाँ पर गए। सो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो एक वाइब्स था, वहाँ का जो एक कल्चर था, मैं और हमारे डायरेक्टर हम लोग सब एकदम फ्लैट हो गए। वी सेड लाइक हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि लेट्स नॉट गो बैक टू बैंगलोर, पूरी पिक्चर हम लोग यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, प्री क्लाइमैक्स एंड पोस्ट क्लाइमैक्स। एंटायर फिल्म हम लोगों ने 80-85% हम लोगों ने बनारस में शूट किए। And we are the last people to actually shoot the ancient Banaras, because after that they have kind of renovated the place and it's got painted. But that, you know, the authenticity of Banaras, we are the last people who've captured In it. what niche the movie would come under? It's a love story. Part So of that is something that I had asked my director when I actually signed the film, because I myself did not know the genre of the film. It's got suspense, it's got thriller, it's got love, it's got comedy, it's got everything. So I think it's a It's a package. complete package, sir. what the new thing would be that audience will get to see from this. वही मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता सर। Yeah. अभी आपको सबसे ज़्यादा मज़ा, मेन एक्सपेरिमेंट विच आई ट्रिगर्ड फॉर टू डू दिस फिल्म वाज द पोस्ट, एक इंटरवल के बाद जो एक पोर्शन है, आई थिंक यू विल एंजॉय द मोस्ट। I think that's something we can't tell now. Disclose, If we probably tell, you all will get to know what the content is about. एक दूसरे के लिए देखे थे आप दोनों लोग? जी बिल्कुल। इसका कुछ है इसमें छाप? अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ सर, अभी थोड़े दिन आगे आगे आपको पता चल जाएगा। And what is the role of kites in this movie? Because they are very prominent in the movie. Right, so that is because when I think I had asked the same question to my director, and he said when he first entered the Ghats, the first thing that he saw was colorful kites. So that is why he wanted to actually put in the poster. Yeah, because I think every day in the evening, if you see kids flying kites, Flying the kites. and it's beautiful. So that is the reason, to get that authenticity, they've put it in the poster. So many other plans of OTT release. If you want सर आपकी the OTT release जी nowadays, जी any apprehension about television release, what it will do, what that सर Up the Banaras, हाँ any apprehensions about theatrical release? ಹಾಂ ಅದೇ ಓ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ जी ಟಿ सर। ಟಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ? सर जब हम लोग पिक्चर बनाई तो वॉज वेरी क्लियर कि पिक्चर थिएटर में रिलीज़ होना चाहिए करके। एंड बहुत सारे ऑफर्स आए मुझे फ्रॉम मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स कि आप डायरेक्ट रिलीज़ कीजिएगा इन OTT करके, बट आई सेड नो, बिकॉज अगर आपको सुपरस्टार बनना है, हीरो बनता है थिएटर में सर, OTT में नहीं बनता। Yeah, so that is, he was very clear. I think in between, during the pandemic, there were people who came and asked us for the OTT release. But then he was very clear saying that no, let it go for next 2 years, I don't mind, but I want it to be on theatres. Meaning that this movie was ready before Corona. नो Which one? 2019 दिसंबर में हम Right. लोगों ने हमारा फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट किया। We had started the 20th में schedule. आफ्टर मार्च के बाद लॉकडाउन हो गया था। सो Yeah. लॉकडाउन के दौरान जो जी Yes, we had to wait, and then just the romantic song was shot after the पैंडेमिक pandemic. Also, it's just 1 month remaining, right? जी What are your promotion strategies, especially target northern belt where जी। Gujarati सर हम लोग आई थिंक विल विजिट एवरी स्टेट ऑफ द नॉर्थ, चाहे आप बॉम्बे, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, आई थिंक विल विजिट एवरीवेयर। सो बिकॉज वी हैव टू विजिट, इट इज़ आवर ड्यूटी, बिकॉज हम लोग अभी यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, सो वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट। सो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि कौन सी फिल्म आ रही है, फॉर व्हाट दे हैव टू वॉच फॉर।
So I think we'll go everywhere, sir. Okay,